Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। कैसे हैं गाइस? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आए हैं हम लोग अपनी ट्रिक के साथ, जो कि आप लोगों को प्रेशर बेल्ट के बारे में इजी कर देगा याद करना। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आपका बीच से जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर या फिर विषुवत लाइन बोला जाता है। दूसरी बात, आप लोगों का यहाँ पर 23.5 डिग्री पर गुजरती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन हमारी 23.5 डिग्री साउथ में ये आपकी नॉर्थ आ जाता है, फिर आपका साउथ हेमिस्फेयर आ जाता है। उसी में ही जब 23.5 डिग्री आप लोग साउथ में जाओगे तो आ जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन आप लोगों को जाना है फिर से नॉर्थ में, यानी कि 66.5 डिग्री पर आपका आ जाता है आर्कटिक सर्कल। और इतने ही डिग्री पर साउथ में जाएंगे तो आ जाता है आपका अंटार्कटिक सर्कल। इस लोकेशन को याद करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों का इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट जो बनती है उनको याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बात करते हैं आपके इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट जो होती हैं, टोटल 7 होती हैं। 7 प्रेशर बेल्ट में आप लोगों को यहाँ पर याद करना है कि आप लोगों का इक्वेटर पे जब 0 डिग्री बेल्ट है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तभी लो प्रेशर आपका हो जाएगा एयर का। यानी कि जब भी आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये प्रेशर के, तो यानी कि प्रेशर क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ। अब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ कहाँ से रहा है? तो 0 डिग्री पर आपको पता है इक्वेटर पर आपकी सन से जो रेज आती हैं वो यहाँ पर सीधी रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब इस लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ से जो आपकी एयर है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। ऊपर की तरफ जब जाना शुरू कर देती है, और आपको पता ही है कि आपके जो लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि आपके सबसे पहले तो लेयर्स जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसमें अगर हम लोग बात करें तो ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर आती है आपकी एक्सोस्फेयर, देन आपकी आती है थर्मोस्फेयर, देन आपकी आती है मीजोस्फेयर, फिर आपको आते हैं यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर, देन आपकी आती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से जब आप लोग स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाते हो एक ट्रोपोपोज आता है। इस पोज की वजह से क्या होता है, ये एयर जो है वो आपकी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इतनी देर में ये एयर जो है वो ठंडी हो जाती है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड जो है यहाँ पर होता है। हाई अल्टीट्यूड में याद रखिएगा टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। जब भी आप एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटेगा और प्रेशर जो होगा वो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर भी घटेगा एल्टीट्यूड के रेस्पेक्ट में। ठीक है गाइस, ये थोड़ी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जब आपकी एयर यहाँ पर मुड़ गई और ठंडी हो गई, और ठंडी होने के साथ साथ यहाँ पर आपका कैसा प्रेशर बनाएगी? याद रखिएगा, जब टेम्परेचर आपका लो हुआ है तो प्रेशर आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जब लो हुआ है तो प्रेशर आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर एयर का कैसा हो गया है? ठंडा हो गया है। इसकी वजह से यहाँ पर कैसा प्रेशर बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर। तो टेम्परेचर घटने के साथ प्रेशर हमेशा हाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रेशर जोन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सब ट्रॉपिकल प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाया जाता है, और उसके बाद वाला रीजन हमेशा सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाया जाएगा, जिसमें कि हमारा भारत भी लाई करता है। तो यही वो रीजन है जहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है। और उतने ही साउथ में अगर आप लोग जाएंगे तो इसी नाम से, सेम नाम से आपकी एक और बेल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये इजी है, इजी सा कॉन्सेप्ट है कैसे हाई प्रेशर हो रहा है, कैसे लो प्रेशर हो रहा है। अब यहाँ से जब हाई प्रेशर हो गया है तो इसकी एयर जो है यहाँ पर इक्वेटर की तरफ भी जाना शुरू करेगी अपने आप का प्रेशर कम करने के लिए, क्योंकि हमेशा एयर जो है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी एयर जो है वो मूव करती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जैसे ही बन गया वैसे ही एयर जो है वो आपकी नीचे इक्वेटर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगी। लेकिन आपको ये एक चीज याद रखनी है कि जो आपका अर्थ है वो मूवमेंट कर रहा है रोटेशन। रोटेशन बोले तो अपनी एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करती है। तो ये रोटेशन कैसा है याद रखिएगा, ये जो रोटेशन है आपका अर्थ का
वो है आपकी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के होने की वजह से ये जो आपका यहाँ पर नीचे हवाएं आ रही थी, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और इस चेंज डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर इसका चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, जो आपकी साउथ से आ रही हैं, यानी कि साउथ सब ट्रॉपिकल रीजन से जो आपकी हवाएं आ रही हैं, उनका भी रोटेशन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इनका डायरेक्शन भी। इनको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई, तो ईस्ट से वेस्ट जा रही है, यानी कि जहां से ये ओरिजिनेट होती हैं वहां वाला जो है इनको नाम दिया जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है ईस्टर्लीज। क्या बोला जाता है, ईस्टर्लीज बोला जाता है, ठीक है। तो ईस्टर्लीज इसीलिए यहाँ पर आपका हवाएं हैं जो कि आपकी लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। अब लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जब जा रही हैं ये हवाएं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, तो याद रखिएगा ये आपका कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये चेंज हो जाता है डायरेक्शन, ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हमारी जो डायरेक्शन, अब यहाँ पर याद रखेंगे कि अब जो डायरेक्शन है यहाँ पर हवाएं घूम गई हैं, क्योंकि आपका इक्वेटर घूम रहा है। अब ये हवाएं जो है इधर की डायरेक्शन में मूव जो कर रही हैं, इसकी वजह से क्या होता है, आपका ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, इसीलिए इनको जहां से ओरिजिन होती है उसी का नाम दिया जाता है, इसीलिए इनको वेस्टर्लीज बोला जाता है, वेस्टर्लीज बोला जाता है। और ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाली लाइन में बह रही है, यानी कि 23.5 डिग्री से 66 की डिग्री में के बीच में ये आपकी लाइंस जो है आपको ओरिजिनेट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको वेस्टर्लीज बोला जाता है। फिर ये जो है हवाएं सारी जा रही हैं, इसीलिए यहाँ पर क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पोलर रीजन है। टेम्परेचर जैसे जैसे आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जब यहाँ पर आपका पोलर रीजन में आपको पता ही है हाई अल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड के साथ क्या होता है यहाँ पर, एल्टीट्यूड या फिर आप कहें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड तो आपका कहाँ पर बढ़ेगा, पहाड़ों पे बढ़ेगा। और हाई लैटिट्यूड जब भी होगा तो यहाँ पर ठंडा इलाका आ जाएगा, यहाँ पर आपकी जो सन रेजेस हैं स्लांट में पहुंचेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका ठंडा इलाका हो जाएगा। और ठंडे इलाके की वजह से यानी कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पर कम है, और प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये प्रेशर हाई होने की वजह से यहाँ पर आपकी हवाएं जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगी। अब ये दूसरी डायरेक्शन में जाएंगी क्योंकि यहाँ पर कंपैरेबल क्या है, लो प्रेशर बन रहा हुआ है। इस लो प्रेशर में आपकी हवाएं जो है वेस्टर्लीज भी जाएंगी, और आपकी पोलर से भी हवाएं जो है वो आ रही हैं। इसको अब यहाँ पर जो आपका टकराव होता है, यहाँ से आपकी एक हवाएं आ रही हैं और यहाँ से पोलर हवाएं आ रही हैं, और इनकी वजह से यहाँ जो आपका प्रेशर हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये कन्वर्जन हो रहा है आपकी हवाओं का, ठंडी और गर्म हवाओं का कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका लो प्रेशर बनता है कन्वर्जेंस की वजह से। और यहाँ पर अगर इक्वेटोरियल रीजन में पूछा जाए तो आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्योंकि आपका यहाँ पर लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू आपका हीट का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर आपका लो प्रेशर बना हुआ था, इसीलिए जब आपका यहाँ पर कन्वेक्शन हुआ, यानी कि आपका दो हवाएं आकर मिलती हैं, टकराती हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया है, आपका बहुत ही शांत एरिया बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम बोलते हैं। तो अभी आपको ये जो एयर का सीक्वेंस है यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कैसे आपका ये जो सीक्वेंस है कैसे बनता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, यहाँ पर कैसे हमारा यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन बनता है, फिर आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बनता है, फिर आपका सब पोलर लो प्रेशर जोन बनता है। ये अल्टरनेट होते हैं, याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी विंड प्रेशर बेल्ट जो है, जो कि हम लोगों ने पढ़ी है अभी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की आती है यहाँ पर 0 डिग्री पर पहली बेल्ट जो आपकी बेल्ट है उसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो कि आपकी डोल्ड्रम कहलाती है, ठीक है। डोल्ड्रम नाम से भी जानी जाती है, और इसका अगर आप लोग एलिवेशन देखोगे तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपकी
20 to 23 डिग्री नॉर्थ तक ये रहेंगी। इतने रीजन में आपकी ये जो हवाएं हैं ये बहेंगी। ये कौन सा विंड प्रेशर होगा आपका, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है वो बनाएगी। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि इसको बोला जाता है डॉल्ड्रम, जहां पर बिल्कुल ही शांति रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रम भी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल ही शांति बनी रहेगी। अब आते हैं हमारे अगले, जो कि आपका बोला जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो हॉर्स लैटिट्यूड कहलाती है। इसकी डिग्री थोड़ी सी याद रखेंगे। जब आपके यहाँ पर अरेबियन लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते थे एक दूसरी जगह पे जाने के लिए, रेगिस्तान हुआ करते थे, तो वहां पर आप लोगों के घोड़े वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से समुद्र में जब वो अपने घोड़ों को चढ़ाते थे अपने शिप्स पर, तो उनकी नाव जो है वो डूबने लगती थी, जिसकी वजह से वो घोड़ों को वहीं पर उतार दिया करते थे। इसी वजह से इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई से हॉर्स आप लोग याद रखेंगे। और ये कौन से डिग्री पर है आपका, 30 डिग्री पर है। ठीक है, हाई प्रेशर कहाँ पर बन रहा है आपका, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे। तो इन दोनों को ही आपका हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। अब बात करें आपका अगला जो आ जाता है वो आ जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो आपका यहाँ पर 45 नॉर्थ से आपका यहाँ पर 66 नॉर्थ तक आपका रहेगा। और साउथ की बात करें आपका यहाँ पर 66, यानी कि आप लोगों का जो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल था, यहाँ पर आपकी हवाएं जो है ये चलती हैं। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन रही है, यानी कि आपकी जो सब ट्रॉपिकल रीजन से हवाएं हैं वो इसकी तरफ आएंगी। क्योंकि ये हवाएं जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो जहां से ओरिजिन होती है वहीं से ही इसका नाम रखा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ पर 30 से लैटिट्यूड शुरू हो रहा है और आगे चलते चलते आप लोग देखेंगे तो 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, फिर ये आ गया 60। ठीक है, तो इनको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो सारे प्लेन एरियाज मिल जाएंगे, पहाड़ भी मिल जाएंगे, अलग अलग यहाँ पर क्या मिलेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेंगे आपकी टोपोग्राफी में। लेकिन अगर आप लोग साउथ की बात करें तो आपका हेमिस्फेयर है, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका समुद्री पार्ट जो है ज्यादा मिलेगा। तो ये हवाएं जो है बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलती हैं, इसीलिए यहाँ पर जब आप लोग 30 से नीचे आएंगे 40 आएगा, फिर आपका 50 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 60। तो 40, 50, 60 को अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है, जैसे कि आपका रॉरिंग 40s, फ्यूरियस 50 एंड श्रिंकिंग 60s। ठीक है, इन नामों से इनको जाना जाता है। बहुत ही तेज हवाएं, इनकी स्पीड के हिसाब से और इनके लैटिट्यूड के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यहाँ पर पोलर रीजन में कुछ हवाएं हैं जिनको आप लोगों को ईस्टर्लीज बोला जाता है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से इस लो प्रेशर एरिया में आने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है गाइस, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है वहां पर आपका क्या रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, और ये जो 3 बेल्ट हैं आपकी, ये आपकी नॉर्थ और साउथ दोनों ही रीजन में पाई जाएंगी। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये आपकी दोनों नॉर्थ और साउथ में पाई जाएंगी। तो टोटल आपकी 7 बेल्ट्स हैं जो आपको याद करनी होती हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.